हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 जुलाई का शिफ्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर 3 है। टोटल 36 शिफ्ट में 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था। और देखो, जो जितने वीडियोस में प्रोवाइड करवाता हूँ उन सब का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हर एक एग्जाम का, एग्जाम वाइज। और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे लास्ट के 3-4 पिंड मैसेज में जाओगे तो वहाँ पे सॉल्व पीडीएफ अनसॉल्व सब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से डाला हुआ है। तो जाके एक बार टेलीग्राम पे देख लेना जिनको पीडीएफ चाहिए। सॉल्व पीडीएफ भी मैं डालता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि रेशो बताना है पोस्ट ग्रेजुएट का और ग्रेजुएट का। इस कॉलेज ई से, देखो कॉलेज ई है, यहाँ पे ये 20% है और यहाँ पे ये जो डाटा है ये 22%। हमें पोस्ट ग्रेजुएट का ग्रेजुएट से बताना है। ये डाटा पोस्ट ग्रेजुएट का, ये ग्रेजुएट का है, तो पहले पोस्ट ग्रेजुएट लेना है यानी 22। और देखो ये 100% है, 1% की वैल्यू 16,800 है। तो यहाँ पे आप 22 की निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 1% आ जाएगा, मतलब 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 168 डिवाइड बाई। सिमिलरली यहाँ पे ये 20 है, 100% की जो 18,900 है, 1% की निकालेंगे तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 189। बस इसे ही सॉल्व करना है हमें। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 21 अंठे 168 और 21 नम 189 और 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। ऊपर तो बच गया 44 और नीचे बच गया है 45। 44/45 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 पे। नेक्स्ट सवाल है सरकमफ्रेंस बतानी है एक सर्कल की जिसका एरिया 154 है। देखो कुछ क्वेश्चन मिस भी हो जाते हैं जल्दी जल्दी में स्क्रॉलिंग में, तो उनको खुद से सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि मैं खुद से नहीं छोड़ता हूँ, वो कभी कभी ना जल्दी जल्दी में रह जाते हैं। जैसे एक वीडियो में रहा था, फाइंड द सरकमफ्रेंस या वृत्त की परिधि निकालनी है। ठीक है, चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ, काफ़ी कमेंट आते रहते हैं कि हिंदी में नहीं लिखता। ठीक है, परिधि फाइंड करनी है जिसका एरिया 154 है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। सवाल में बोला है 154 है। 22 से काटोगे 7 टाइम, 7 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, आर स्क्वायर 49 है तो रेडियस 7 आ जाएगा। परिधि निकालनी थी यानी 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आर, और आर क्या है अपने पास 7, तो ये कितना आ जाएगा 44। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट है वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, बाइलैंग्वेज लिया है मैंने। जो क्वेश्चन मुझे लगता है ना कि यार दोनों लैंग्वेज में डालना चाहिए तो मैं डाल देता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। बोला गया कि सी डी एक टेंजेंट है एक सर्कल में। एक सर्कल बना लेते हैं हम इस तरीके से, इसमें एक टेंजेंट भी बना लेते हैं। ठीक है, ये सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। सी डी एक टेंजेंट है और जिसकी सरकमफ्रेंस जो परिधि है वो 88 है। अभी देखो हमने क्या निकाला था पहले वाले सवाल में, 44 मीटर थी सरकमफ्रेंस जब रेडियस 7 थी, यानी अभी जो ये सरकमफ्रेंस डबल है तो रेडियस भी डबल हो जाएगी, यानी रेडियस 14 आनी चाहिए। चलो कोई नहीं, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए निकाल देता हूँ, वरना सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा ना वही। क्योंकि अगर यहाँ पे अपना जो 2 पाई आर डबल हुआ है तो रेडियस भी डबल हो जाएगी। 88 है यानी 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर। सवाल में बोला है 88 है, 22 दूनी 44, 44 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी रेडियस आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, ओसी, ओ क्या था, सेंटर था। बोल रहा है कि ओसी इसको पी पर काटता है। लेट्स से कि ये इस तरीके से है, यहाँ पे मैं ये पॉइंट मान रहा हूँ, ये सी हो गया, ये इसको पॉइंट पी पर काट रहा है और ओडी इसको वी पर काटता है, ये पॉइंट हो गया अपना वी। ठीक है, एंगल सी ओ डी 90 है, सी ओ डी यानी दिस एंगल, अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और देखो रेडियस अपनी 14 आई थी, ये रेडियस है, ये 14 है, और कुछ गिवन है, बोला है पीसी की लंबाई है वो 6 है, पीसी यानी ये यूनिट 6 है। ठीक है, देखो ये भी तो रेडियस ही है यानी ये भी 14 हो जाएगी। ठीक है, और क्या बोला है, व्हाट इज हाफ ऑफ सी डी, सी डी का हाफ क्या होगा अगर ओडी, ओडी क्या है ओसी से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, ओडी एक्सीड ओसी बाई 1 सेंटीमीटर, यानी ओडी अगर अपने पास ओसी की लेंथ 20 है तो ओडी की लेंथ 21 होगी, यानी ये 14 है तो मैं कह सकता हूँ ये 7 है, या इसको छोड़ो डायरेक्ट, यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि हम ये जो लेंथ है ये पूरी क्या है 21 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक तो साइड कितनी हो जाएगी 14 और 26, एक साइड कितनी है 21। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है थर्ड साइड, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी अपने पास 29, क्योंकि 20 21 29 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। नहीं पता है तो 20 का स्क्वायर निकाल लो 400, 21 का स्क्वायर निकाल लो 441, तो ये कितना हो जाएगा 841, 841 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये वाली साइड है 29 हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट से हमने निकाल लिया है। हमसे पूछ रहा है सी डी का हाफ, यानी सी डी तो टोटल 29 है लेकिन सी डी का हाफ पूछा है तो कितना आ जाएगा इसका आधा, यानी 14.5। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया कि शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज हाउ मैनी टाइम
ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना गुना है। देखो एक चीज आपको पता है, जब भी आपको डिस्काउंट दे और जब भी आपको प्रॉफिट दे तो डायरेक्ट रिलेशन हमें पता है सीपी और एमपी में क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और सवाल में बोला गया है कि डिस्काउंट 10% का दिया है तो 100 माइनस 10 90 डिवाइड बाई प्रॉफिट भी 10 का हुआ है तो 100 प्लस 10 110। तो ये मैं कह सकता हूँ 9/11 आ गया। हमसे क्या पूछा है कि जो मार्क प्राइस है वो सीपी का कितना टाइम है। मार्क प्राइस क्या है 11, सीपी का कितना टाइम है, सीपी क्या है 9, सॉरी मार्क प्राइस पूछा है ना, सीपी का कितना है, यानी ये हो जाएगा 11/9। ठीक है, क्योंकि मान लो मार्क प्राइस है वो सीपी का x गुना है, ऐसे समझ लो। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा एमपी अपॉन सीपी, यानी एमपी 11/9, 11/9 तो 9 एकम 9, बचेंगे कितने अपने पास 2। फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0, 9 दूनी 18, फिर 2, 9 दूनी 18, यानी 1.22 टाइम चलता जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला है कॉट ए की वैल्यू ये है, इसकी निकालो। जनरली हम क्या ट्राई करते हैं कि जो फंक्शन दिया गया है ना उसी से हमारी वैल्यू निकल जाए, ज़्यादा हमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े। तो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि इसको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे ये कॉस नहीं साइन से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कॉट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है क्यूब में है, तो फिर यहाँ पे क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली बाद में भी आपको ये यहाँ पे सेक बनेगा या कॉसेक बनेगा, उसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है तो सिंपली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल ले लिया मैंने, 10 लंब बटे आधार होता है, ये आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी ये 7, ये 1, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 1 50। √50 रहने देता हूँ, अभी इसको सॉल्व नहीं करता हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे साइन ए से डिवाइड कर दो, यहाँ पे साइन क्यूब ए से, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 5 इंटू कॉस होता है आधार बटे करण, यानी 7/√50 प्लस, वैसे चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, 50 को मैं क्या लिखूंगा 25 गुणा 2 यानी 5√2। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 5√2, ये है 4 इंटू साइन होता है लंब बटे करण, यानी 1/5√2 डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो कॉस क्यूब है, कॉस अभी मैंने निकाला था, क्या था कॉस अपना 7/5√2। इसका लेकिन क्यूब करना है तो 7 का क्यूब 343 और 5 का क्यूब करोगे तो 125 और फिर √2 का क्यूब करोगे तो 2√2, यानी मैं कह सकता हूँ ये आएगा 5√2 का क्यूब करोगे तो 250। ये इसको अभी चलो ऐसे ही रहने दो, 7 इंटू साइन क्या था 1/5√2, इसका क्यूब करोगे तो वही आ जाएगा 125 इंटू 2 इंटू √2 प्लस यहाँ पे है 6 इंटू साइन है, यानी 1/5√2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो वैसे तो यहाँ पे कट रहा है 5 से 5, लेकिन फिर कैलकुलेशन में ना प्रॉब्लम आई, उससे बेटर है 5√2 को छेड़ो ही मत, ऐसे ही रहने देते हैं। तो 5 7 35 और 4, ये आ जाएगा 39/5√2 डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ लूँ पहले और दूसरे को, तो आपको पता है 343 और 7, ये आ जाएगा 350/125 इंटू 2 इंटू √2, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अगर काटूंगा 25 से तो 25 एकम 25, बचेंगे कितने यहाँ से 10, 25 चौके 100 और ये 25 पंजे 125 और 2 से ये 7 टाइम, यानी ये आ जाएगा अपना 7/5√2। ठीक है, इतना आ गया ये पहले वाले, ये दोनों टर्म मिला के, तो मैं ये कह सकता हूँ ये आ जाएगा 7/5√2 प्लस 6/5√2, यही तो आएगा, यानी दोनों को जोड़ूंगा तो 7 और 6 13/5√2, ये आ जाएगा 13/5√2। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 से ये 3 टाइम चले जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, अगर उस तरीके से करोगे ना, यहाँ पे कॉस से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कॉस नहीं सॉरी साइन से डिवाइड कर दो, यहाँ पे साइन क्यूब से, तो उस तरीके से भी हो जाएगा। आप एक बार बना के देख लेना, क्योंकि दोनों तरीके बताने में फिर टाइम बहुत चले जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल वैसे काफी बार पूछा जा चुका है। बोल रहा है कि रेडियस है एक रोलर की जो कि 49 सेंटीमीटर। रोलर किस तरीके से होता है, अपना बेलनाकार ही तो होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इस तरीके से तो इसको घुमाओगे आप, जब ये इतना घूम पाता है एक चक्कर में 2πr। तो हमसे बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 200 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ मतलब ये हाइट हो जाएगी, यहाँ पे इसकी लेंथ है वो 200 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है 49, यानी स्मॉल आर मान लो या कैपिटल आर मान लो, ये 49 सेंटीमीटर है। बोला गया है कि ये 700 कंप्लीट रिवॉल्व करता है किसी एरिया को कवर करने के लिए, प्लेग्राउंड को। तो प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। अब बेलन हो गया, ये बेलन का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप सब लोगों को पता है। जब ये घूमेगा तो क्या चलेगा, इसका कर्ड सरफेस एरिया, और बेलन का कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πrh। बेसिकली ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। देखो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7 इंटू रेडियस क्या है सवाल में, रेडियस गिवन है अपन को 49 इंटू हाइट यानी h वो क्या है
तो हाइट यहाँ पे है 200, इतना तो ये चल लेगा। लेकिन यहाँ पे इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार में ये मतलब टोटल ये 700 कंप्लीट टाइम रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उससे तो मल्टीप्लाई करना होगा ना। ये तो सिर्फ एक बार रिवॉल्यूशन का एरिया है, इसको 700 से और मल्टीप्लाई करना होगा। चाहो तो मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, ये 700 जिससे आपको याद रहेगा 700। बस इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। देखो 7 से अगर मैं काटूँ तो इसको ही काट लेते हैं 100 टाइम। अब देखो जीरोज की बात करूँ तो 1 2 3 4 यानी 4 जीरो आ रही हैं। 4 जीरो को लिख सकता हूँ 10 की पावर 4, यानी आंसर में 10 की पावर 4 आना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। दो ऑप्शन मेरे पास बच रहे हैं, यूनिट डिजिट भी काम नहीं करेगा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। तो देखो यहाँ पे एक तो मेरे पास बच गया 2, एक बच गया 22, एक बच गया 49, और इस 200 का मैंने 100 तो काम में ले लिया, यानी 2 और। तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा क्या करते हैं, पहले 49 कर लेते हैं। अगर ये 50 होता तो 200 होता, लेकिन 4 कम यानी 196 आएगा। अभी क्या रह गया, 22 से और मल्टीप्लाई करना रहेगा। 22 6 132, 13 से 22 नंबे होते हैं कितने, 198 और 13, ये आ जाएगा 201 और 211, 211 का 1 और 21 कैरी आ जाएंगे, और 22 एकम 22, 22 और 21, 22 दूनी 44 और 1 43, 4312, 4312 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था ये भी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड अप करूंगा वरना तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए करता है 9 डेज में, बी करता है 15 दिन में। इफ दे वर्क टुगेदर, तो काम कितने दिन में खत्म होगा, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 9 का कितना आ जाएगा अपने पास, 135। ठीक है, या 90 भी ले सकते हो, 15 और इसका 90 आ जाएगा, 9 ढाई 90, 15 6 की 90। ठीक है, तो हमें निकालना है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो 10 और 6 16 की एफिशिएंसी से काम होगा, यानी 45/8, 8 पंजे 40, फिर बचेंगे कितने 5, तो 5/8, 5 सही, 5/8 दिन। नेक्स्ट सवाल है, एक नंबर है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 एंड वाई, जो डिविजिबल है 11 से। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड वाई। टोटल नंबर ऑफ डिजिट अगर मैं पूछूं, पहले तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे डिविजिबिलिटी पे, ये 8 डिजिट का है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो जो इवन प्लेस पे हैं और ऑड प्लेस पे हैं उनका डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। इसी चीज़ को मैं इस तरीके से बताता हूँ, जब बाद में डिफरेंस लेने हैं तो साथ साथ ही ले लो ना। मान लो मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो 2 - 1 1, 4 - 3 1, 6 - 5 1, और ये कितना आएगा y - 7। सबका सम कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 तो प्लस का है और प्लस का y है और माइनस का 7 है, यानी ये आ जाएगा y - 4। इसको डिविजिबल होना पड़ेगा 11 से। इसको 11 से डिविजिबल होने के लिए अब ऑप्शन में उठा लो, 3 रखूंगा तो नहीं बात बनेगी, 2 पे भी नहीं बनेगी, 1 पे भी नहीं बनेगी, 4 पे ही बनेगी, क्योंकि 4 - 4 0 हो जाएगा, तो 0 11 से डिविजिबल होता है, तो y बराबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल था, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन, एसपी ऑफ 100 पेन इज इक्वल टू क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन। ये क्या है, सीपी है 140 पेन के इक्वल। तो यहाँ से सिंपली रेशियो निकाल लो सीपी और एसपी का, क्या आ जाएगा 100/140, यानी 20 पंजे 100 और 20 पंजे 140। पूछ रहा है प्रॉफिट कितना हो गया, 5 के सामान को साथ में बेच रहे हो, 2 का प्रॉफिट है 5 पर, और 2/5 कितना होता है 40%। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि मैन कैन रो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में इसकी जो चाल है, यानी एक्स में जिसको बोल सकता हूँ वो है 18। इट टेक्स हिम 2 टाइम एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो इन द डाउन स्ट्रीम। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा है, क्योंकि कभी कभी मैं भी खुद इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि हिंदी की आदत है। इट्स टेक टू मच एज लॉन्ग एज टू रो एज इन डाउन स्ट्रीम, यानी बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में किसी डिस्टेंस को टाइम कवर करने में जितना टाइम लगता है, अप स्ट्रीम में उसका डबल लगता है। यानी टाइम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो बराबर है 2 टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, देखो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, किसी एक फिक्स डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो टाइम और स्पीड के रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। यानी अगर मैं टाइम का यहाँ पे रेशियो की बात करूँ अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, तो अगर यहाँ पे 2 टाइम लग रहा है तो डाउन स्ट्रीम में 1 लगेगा। ये तो हो गया टाइम का रेशियो, ये किसका है, टाइम का रेशियो। लेकिन हमें तो चाहिए स्पीड, तो स्पीड का क्या हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा रिवर्स, यानी स्पीड का रेशियो आ जाएगा 1:2। अब देखो अप स्ट्रीम क्या होता है x - y, डाउन स्ट्रीम क्या होता है x + y। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x/y इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ साइड में,
देखो दोनों को जोड़ोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, a कर दो कितना आ जाएगा 3, और दोनों को घटाओगे तो a कर दो माइनस, यहाँ पे दोनों को जोड़ा तो 2x आया, यहाँ पे दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 2y, तो माइनस y आएगा, और ये -1 तो माइनस से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आ जाएगा x रेशो y है वो 3:1 आ गया। सवाल में हमको बोला था कि जो x है वो है 18, यानी 3 की वैल्यू 18 है, कितने टाइम है 6 टाइम। सवाल में पूछा गया स्ट्रिंग की स्पीड बता दो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 3, 6 टाइम था ना, हाँ सॉरी 3 नहीं 6 होगी, एक यूनिट की वैल्यू 6 थी ना, तो ये 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेशियो से बनाओ बेस्ट रहता है ये सवाल। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। बोला गया है कि एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी, हम बना लेते हैं इस तरीके से एक ट्राइंगल, और जिसमें ए बी 6 है, बी सी 8 है और ए सी 10 है। 6 8 10 देख के मेरे को समझ आ गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ही बना लेते हैं ना। ए सी 10 है, ए को यहाँ मान लेते हैं, सी को यहाँ मान लेते हैं, ये 10 है, ए बी 6 है, यहाँ पे बी मान लेता हूँ, ये 6 हो जाएगा, ये 90 है, और बी सी 8 है, ये 8 हो गया। बोला गया कि माना एम ए सी पर एक पॉइंट है, ठीक है, ए सी पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से कि एम अपना यहाँ पे है, इस प्रकार है कि जो बी एम की वैल्यू है वो 5 है, इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूँ तो ये जो लेंथ है ये 5 है। एक बिंदु डी के साथ एक त्रिभुज हमने बी एम डी बनाया है, क्या बनाया है, एक पॉइंट डी ले लिया तो ट्राइंगल बना दिया बी एम डी। कहीं भी ले लो यार, इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैं इधर ले लेता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट डी है, तो एक तो ट्राइंगल बन गया बी एम डी। तो क्या हो रहा है कि ट्राइंगल बी एम डी और ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गए। अब सिमिलरिटी की कंडीशन आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर डी पॉइंट के बारे में अच्छे से क्लियर नहीं किया था, इसलिए सवाल में आगे भी दे दिया कि सिमिलर तो है ट्राइंगल बी एम डी और ए बी सी, और ये रिलेशन भी दे दिया सिमिलरिटी वाला कि बी एम के सामने है ए बी, बी एम कहाँ पे है, ये रहा, यानी बी एम का रेशियो की यहाँ पे क्या है, बी एम अपॉन ए बी बराबर है बी डी अपॉन ए सी। देखो बी एम है, अपने पास कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, एक तो ये छोटकू ट्राइंगल और एक ये बड़ा, तो बी एम कौन सी लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ, इसके साथ लिया है ए बी ये वाला, ठीक है। देखो बी एम है, ये कौन से एंगल के सामने आएगी, इस वाले एंगल के सामने, इसके साथ क्या लिया है हमने ए बी, यानी मैं कह सकता हूँ अगर नाम दूं ना, जैसे कि ये मान लो मैं 5 मानू, तो बी एम इस एंगल के सामने है और इसमें है ए बी, तो ये वाला एंगल 5 होगा। और बी डी देखो, बी डी कहाँ पे, बी ए रहा और डी ए रहा, यानी ये वाली लेंथ लिए तो फिर इस एंगल के सामने होगा, ठीक है। इसको कुछ भी मान लो, लेट्स से कि अल्फा मान लो, और इसके सामने दूसरा लिया है ए सी कौन सी है, ये वाली लेंथ, यानी ए सी इसके सामने यानी कि 90 है, ठीक है। वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि बी डी और ए सी का रेशियो बराबर है, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, इसको 90 माइनस थीटा भी लिख सकता था, मैंने वहाँ पे 5 नाम दे दिया, मतलब इसको 5 दे दिया तो ये 90 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर लिखना चाहो तो नोटेशन दे सकते हो, ये 90 माइनस 5 हो जाएगा, और इतना ये भी 90 माइनस 5 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि बी डी की लेंथ बता दो, तो सिमिलरिटी वाली कंडीशन को यहाँ पे रख देते हैं, इसी से सॉल्व हो जाएगा। बी एम कहाँ पे है, बी एम ये रहा जो 5 है अपॉन ए बी कितना था अपना 6, तो 6 इज इक्वल टू बी डी की लेंथ क्या है, जो तो बी डी तो हमें फाइंड ही करनी है, अपॉन ए सी, और ए सी कितना है अपने पास 10। सॉल्व कर लो, 10 पंजे 50, 50/6 मतलब 25/3, तो बी डी कितना आ जाएगा 25/3, ठीक है। ये भी ठीक सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। बोला गया है कि रेडियस है 2 सर्कल की, वो क्या है 6 और 3 है, और लेंथ है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या होती है, ये वाली जो तरीक रेखा होती है ना, इस तरीके से, ये वाली 2 होती हैं बेसिकली, दोनों इक्वल लेंथ की होती हैं। रेडियस 6 और 3 है, ठीक है। इसको हिंदी में देखो, इसको मैं हिंदी इंग्लिश में मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, और एग्जामिनर भी आजकल दोनों लैंग्वेज देने लगे हैं, तो ये बहुत सही है। जिसकी लेंथ 8 है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ 8 है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है √d²। यहाँ तो माइनस आता है, लेकिन लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है ये वाली, तो ये सीधी लाइन है तो इसमें तो माइनस आता है, और ये तिरछी है मतलब प्लस आता है यहाँ पे, तो यहाँ आता है r1 - r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये 8 है, डिस्टेंस हमें पूछ रहा है d² माइनस, दोनों रेडियस के बीच में डिफरेंस है 6 और 3 का, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट निकालेंगे तो ये 64 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस नहीं प्लस था ना यहाँ पे, ये आ जाएगा 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर किया तो 64, और ये 81 और इधर चले जाएगा, तो 64 + 81, ये d² है, तो यहाँ से d निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का सम कर लो, 8 और 6 14, और 4 और 1 5, यानी
145, लेकिन रूट में। कौन सा ऑप्शन है? पहला। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। बोला गया कि कोई अमाउंट है वो 7 ईयर में क्या हो गया? डबल हो गया। वैसे तो मैं ऐसा ही बराबर PRT/100 से बताता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ना परसेंटेज से कर लेते हैं, तो चलो आज परसेंटेज से बता देता हूँ। कोई अमाउंट डबल हो गया 7 साल में, तो मैं ये कह सकता हूँ प्रिंसिपल अपना आप में क्या होता है? 100% होता है। अभी अमाउंट क्या हो गया? डबल हो गया, यानी 200% हो गया। तो अगर मैं सोचूं कि इंटरेस्ट कितना आया, तो इंटरेस्ट आया आपका 100%। ये 100% कितने टाइम में आया? 7 साल में। यही क्या हो गई? आपकी रेट हो गई। अब हमसे पूछ रहा है कि सेम पैसा, द अमाउंट वुड बी 4 टाइम, तो 4 गुना कितने टाइम में होगा? इसको 4 गुना होने के लिए इंटरेस्ट कितना चाहिए? मुझे चाहिए होगा इंटरेस्ट 300%, क्योंकि 4 गुना चाहिए ना, तो इंटरेस्ट उसमें 300 होगा। टाइम कैसे आएगा? रेट का भाग दे दो 100/7। 100 से ही 3 टाइम चले जाएगा, 3 7 21, कैसे भी निकाल लो, आंसर तो सेम ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 14 बोल रहा है कि पी क्या करता है? क्यू को 150 कॉइन देता है। सॉरी, 150 कॉइन नहीं, 150 रुपये दे रहा है, लेकिन कॉइन की फॉर्म में, 2 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के। ठीक है, आगे क्या बोला है? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया है, हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हो। ठीक है, आगे बोला है कि टोटल वो 50 कॉइन देता है। 2 रुपये और 5 रुपये के जो कॉइन है उनका रेशो है 5:2, यानी ये है 5 और ये है 2। तो पूछ रहा है कि 10 रुपये के कितने कॉइन यूज किए गए हैं। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कॉइन वाला थोड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पे अपन को 2 चीजें दी गई हैं, एक तो 150 रुपये दिए हैं हमने और एक 50 कॉइन दिए हैं। लेट से कि मैं मान लेता हूँ कि 2 रुपये के 5x, तो कुछ तो वेरिएबल मानना पड़ेगा ना। 5x कॉइन तो हमने ये दिए, तीनों रेशो दे देता तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, और 2x कॉइन ये दिए। टोटल कॉइन कितने थे? टोटल कॉइन थे यहाँ पे अपने पास 50। अगर टोटल कॉइन 50 थे, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि 5x और 2x 7x मैंने यूज कर लिए हैं 2 रुपये और 5 रुपये पे में, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 50 में से ये माइनस कर दो, कितना? 5x और 2x 7x। तो बस अब हो गया अपना काम। देखो यहाँ पे 2 रुपये के 5x हैं, तो ये कितने रुपए बन जाएंगे? 10x रुपये, प्लस 5 रुपये के 2, तो 10x ये बन जाएगा, प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा 500 और माइनस का आ जाएगा 70x। ये क्या आ गया? अमाउंट आ गया अपने पास। और टोटल जो अमाउंट था वो कितना था? सवाल में था 150 रुपये। 10 और 10 20 और माइनस का 70, तो माइनस का 50 आएगा। इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, तो प्लस का 50x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 500 है और माइनस का 150, तो 350 आ जाएगा। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 7 आ गई। लेकिन पूछा क्या है? 10 रुपये के कितने कॉइन यूज किए गए? यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 50 माइनस 7 7 49, 50 माइनस 49 कितना आ जाएगा? 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोलेगा कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाई 35%, किसी आर्टिकल की प्राइस 35% बढ़ गई, तो कितना परसेंट उसको कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा जिससे कि उसके खर्चे पर कोई फर्क ना पड़े। किसी चीज का खर्चा कैसे निकालते हैं? जो एक्सपेंडिचर क्या होता है? उस चीज की प्राइस कितनी है इनटू उसका कंजम्पशन कितना है, यानी वही अपना रेशो मेथड लगेगा। बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ये कांस्टेंट रहना चाहिए। हालांकि वैसे तो ज्यादा नहीं, मतलब 10-15 सेकंड का सवाल है, बट पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं। आपको पता है ये कांस्टेंट रखना है, तो रेशो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। एक है कि 35% रेज्ड हो गई, प्राइस बढ़ गई। 35% होता कितना है? 35% मतलब 5 7 35 और 5 से जाएगा 20, यानी जो प्राइस है वो 20 से 27 हो गई। हमें कांस्टेंट रखना है एक्सपेंडिचर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको 27 से 20 करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा कंजम्पशन। 27 से किसी चीज को 20 कर रहे हो, कितना घटा रहे हो? 7। कितने पर? 27 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लो। 27 दूनी 54, ठीक है, 540 बचेंगे कितने? 60, जोड़ा तो 600, यानी 160 और बच गए। 27 पंजे 135 होते हैं, यानी 25 और समथिंग आंसर आएगा, लेकिन सारे हैं 27 पंजे 135, फिर कितने बच गए? 5 जोड़ा तो 40 और 25 और, यानी 25 सही है। 25/27 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना पहला है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया है कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई RL। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करने को कहा गया है, जिसके रेडियस है 28, यानी R 28 है। एल सवाल में फाइंड करने को बोला है, और कर्व्ड सरफेस एरिया 2200 गिवन है। 22 से काटोगे तो 100 टाइम चले जाएगा, 7 से काटोगे तो 4 टाइम चले जाएगा, 4 से और काटोगे तो एल कितना आ जाएगा? 25। क्वेश्चन नंबर 17 है। पूछ रहा है कि वॉट रेशो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्स। 2 प्रकार के पल्स हैं जिनका जो कीमत है 60 रुपये और 70 रुपये पर केजी है। हमें मिक्सचर को 65 रुपये पर केजी का बनाना है, तो किस रेशो में मिलाना चाहिए? एलिगेशन लगा दो। 60 75 65, 65 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 5, और यह आ जाएगा 10, यानी किस रेशो में मिलाना चाहिए? 2:1 में। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल DI का है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि सुषमा और प्रीति हैं जो इक्वल एक्सपेंडिचर खर्च करती हैं।
इक्वल एक्सपेंडिचर है दोनों का हर एक मंथ। ये सुषमा का एक्सपेंडिचर है, ये प्रति का एक्सपेंडिचर है। सवाल में पूछा क्या है वो देखते हैं। पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बताना है एक्सपेंडिचर में फूड पर सुषमा के और प्रति के द्वारा किए गए। देखो एक्सपेंडिचर सेम है, अब ये सब अपन को डाटा अलग अलग गिवन है, इस पे हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फूड पर। तो फूड देखते हैं, फूड वाला ये वाला डेटा है। देखो ये कलर थोड़ा लाइट है तो मैं कह सकता हूँ येलो से पहले क्लॉथिंग और एजुकेशन, यानी ये वाला डाटा है फूड का। बेसिकली कभी आपको कलर में कंफ्यूजन हो ना और कोई भी एक कलर पकड़ में आ जाए, जनरली ये जो ये है ना ये एक सीक्वेंस में दिया होता है ऑर्डर, फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे फूड पे कितना है 6000, यहाँ पे फूड का देखते हैं तो यहाँ पे फूड पे कौन सा हो जाएगा ये वाला, ये 15% है। देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, मतलब सवाल को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे तो दे दिया परसेंटेज और यहाँ पे दे दिया रुपए में। अब रुपए में दे दिया तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये टोटल करना पड़ेगा, मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 6000 ये और 7000 ये, पहले 1000 के मल्टीपल में जोड़ रहा हूँ, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 5 28, 28000 तो एक हो गया। प्लस में एक्स्ट्रा और देख लेते हैं, 200 यहाँ पे, 500 यहाँ पे, 700, 700 और 500 1200, 1200 और 820 यानी 2000 और, यानी ये जो टोटल था ये था 30,000। कितना था 30,000। तो यहाँ पे ये जो 100% है इसकी वैल्यू सवाल में गिवन है 30,000। तो यहाँ से मुझे 1% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कितनी आ जाएगी, ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 300। अब फूड पे यहाँ पे 15% था, यानी इस 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 15 या 45। डायरेक्ट दे देता तो नॉर्मल डिफरेंस निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया। अब हम डिफरेंस निकाल सकते हैं इजीली, ये है 6000 और ये है 45, तो इन दोनों में डिफरेंस चाहिए हमें। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा 1500 रुपये का, तो 1500 रुपये इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन पहला हो जाएगा। पूछ रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई 2500 से 3000। कोई चीज की कीमत 2500 से 3000 होगी, 5 5 25, 5 6 की 30, 5 से कोई सामान 6 हो गया, 1 बढ़ गया 5 पे, 1/5 कितना होता है 20%। कुछ सवाल अच्छे भी आएंगे, कुछ सवाल दिखते ही हो जाएंगे। बोले कि इलेक्शन हुआ है 2 लोगों के बीच में, ए एंड बी, ए को 33% मिले हैं टोटल का, ए को मिले हैं 33% वोट, तो टोटल वोट तो अपने आप में 100% होते हैं, तो इसको कितने मिल जाएंगे फिर 67% वोट। एंड स्टिल लॉस्ट बाई, देखो ए को 33% मिले और इतने वोटों से हार गया, यानी इन दोनों का डिफरेंस गिवन है। ये कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 और 6 में से 3 गया तो 3, यानी 34% की वैल्यू सवाल में गिवन है 55,522। पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ वोट बताने हैं, बी को कितने मिले, यानी 67 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थोड़ी कैलकुलेशन तो है, 17 से कटना चाहिए, 17 दूनी 34, 17 3 51, 4 बचा 45 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 11 बचा 112 हो जाएगा, 17 पंजे 85, 17 6 की 102, 10 बचा 2 उतार लेंगे, 17 6 की 102। ठीक है, 2% की वैल्यू ये आ गई, 2 से भी काट लेते हैं, 2 एकम 2, फिर 2 6 की 12, 2 3 6, 2 3 6। हमसे पूछ रहा है बी को कितने मिले हैं, बी को मिले हैं 67%, यानी 1633 इंटू 67। यूनिट डिजिट सब में 1 आ रहा है तो और मेहनत करनी पड़ेगी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से 21, 2 असिल, 7 से 21 और 2 23, 2 असिल, 7 6 के 42, 42 और 2 44, 4 असिल, 7 एकम 7 4 11 इंटू 6 3 18, 1 असिल, 6 3 18 और 1 19, 1 असिल, 6 37 और 1 37, 3 असिल, 6 एकम 6 और 3 9, 1 1 9 4 13 और 1 14, 1 असिल, 7 और 8 और 1 9, 9 और 1 10, इतना आना चाहिए 109411, 109411। ठीक है, बाकी इसको 60 + 7 करके भी मैं कैलकुलेशन कर सकता था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यहाँ पे है, बोल रहा है कि रेशियो बताना है बिटवीन द नंबर ऑफ पेन ड्राइव प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी मार्च एंड अप्रैल। देखो जनवरी मार्च और अप्रैल में पेन ड्राइव वाला डेटा है रेड, जनवरी यानी ये वाला डेटा। देखो एक बॉक्स के बीच में क्या है 4000 से 5000, यानी 1000 है, तो कोई चीज बीच में आएगी तो उसको 500 हो जाएगी वो, यानी ये वाला डेटा जो कि 1500 है। एक तो जनवरी का रेशियो लेना था, एक किसका लेना था मार्च का, ये वाला डेटा भी मिड में है, यानी इन दोनों के मिड में, यानी ये आ जाएगा 1500। इसका रेशियो लेना है जनवरी मार्च और अप्रैल, अप्रैल वाला ये डेटा यहाँ पे ये कितना है 3000, इसका रेशियो ले लो 5 3 15, 5 3 15, या देखो 0 0 तो सब में कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 से ही काट लेते हैं, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1:1:2 आना चाहिए। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 1:1:2, ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यार सही पेपर पूछे जा रहे हैं, देखा जाए तो सीपीओ से तो बढ़िया पेपर लग रहे हैं मुझे। बोला गया है कि क्या बताना है अपन को, डिफरेंस बिटवीन द मीन। मीन क्या होता है, मीन एक तरीके से आप कह सकते हो एवरेज होता है, माध्य, और इसमें मोड,
मीन मोड पे भी देखो सवाल आने लगे। मोड क्या होता है बहुलक? देखो मीन तो आपको पता ही है, लेकिन उससे पहले मैं मोड बताता हूँ कि इसका मोड क्या आएगा। मोड बेसिकली क्या होता है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वही। तो यहाँ पे क्या है, एक तो एज गिवन है और एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, 20 नंबर। डाटा किस पे है यहाँ पे, चिल्ड्रंस पे है, एज का नहीं है, चिल्ड्रंस है। चिल्ड्रन सबसे ज्यादा देखो 20, इस 20 के करस्पॉन्डिंग बारंबारता है फ्रिक्वेंसी देखो 10, क्योंकि जो 20 चिल्ड्रन है उनकी एज सबसे ज्यादा टाइम है 10। तो जो मैक्सिमम होता है बेसिकली वही अपना मोड होता है। तो मोड तो आ गया 10। अब हमें निकालना है मीन। और मीन निकालने के लिए तो वही थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 6 लोग हैं जिनकी एज 6 साल है और 8 लोग हैं, तो 6 8 कितना आ जाएगा 48, 7 तिया 21, 8 7 56, 9 दूनी 18 और 20 दाई कितने आ जाएंगे 200। ऐड कर लो सबको, 8 और 1 9, 9 से 15, 15 और 8 23, 23 का 3, 2 असील, 2 और 4 6, 6 2 8, 8 में 13, 13 14 का 4, 1 असील, 2 और 1 3, 343। तो 343 है, किससे डिवाइड करोगे? ये डाटा किसका है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या है, 20 और 2 22 और 7 29, 29 और 3 32 और 8 40, 40 से डिवाइड करना है। 40 से डिवाइड करोगे तो 40 में एक 10 आ रहा है तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, और 4 से और डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 4 8 32। ठीक है, फिर 2 बचा, भाग नहीं जाएगा, 23 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 4 पंजे 20, फिर 3 30, 4 संख्या 28, फिर 2 4 पंजे 20, ये आ गया। हमसे पूछा था दोनों में डिफरेंस बता दो, यानी 10 के बीच में और 8.575 के बीच में डिफरेंस बताना है। 575 में 25 जोड़ा तो 600 और 400 और यानी 0.425 आएगा एक तो। और ये कितना बन जाएगा, जब इसमें मैं 8.575 में इतना जोड़ूंगा तो 9 और फिर एक और, यानी इनमें जो डिफरेंस है वो ये आ जाएगा 1.425। ऑप्शन पहला है। बढ़िया सवाल है। सिंप्लीफिकेशन का है, 36/6 6 होता है और फिर वापस 3 से डिवाइड हो रहा है, 6/3 2 प्लस 18/9 2, 2 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 8 माइनस 12/6 2 इंटू 5/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 8 10, 10 माइनस 5 5 आंसर आ जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेट्स से कि ये दो भुजाएं बराबर हैं, उनके बीच का एंगल 40 डिग्री है। अन्य दो कोणों के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन सेंटर, अंत केंद्र, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला एंगल पूछा है, आपको पता है अंत केंद्र क्या होता है, 90 डिग्री प्लस इसके सामने जो भी एंगल है उसका आधा। अगर इसको नाम में ABC दे दूं तो ये आएगा 90 डिग्री प्लस A/2, तो 90 तो ये और 40 का आधा 20 और 90 और 20 कितना आ जाएगा 110 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट सवाल है शिफ्ट का। A/B गिवन है, कितना है 3/7। फिर B/C गिवन है, कितना है 2/5। वही अपना एक सिंपल तरीका सॉल्व करने का हर सवाल को। कैसे निकालते हैं रेशो, A देखो सिर्फ यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, B देखो यहाँ पे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 14, C देखो सिर्फ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा मल्टीप्लाई 7 5 35, 6 14 35। इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर रेस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स आएगा उतना ही जल्दी मैं वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा। और देखो यार, मेरा वीडियोस प्रोवाइड करने का मोटिवेशन क्या होगा, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा, वही एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।